अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले 4 जो क्वेश्चन उनको डिस्कस किया था उनके सोल्यूशन को। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रल 8 2x प्लस 1 इसकी पावर क्यूब dx। अब 8 कांस्टेंट इसको हमने रद्दा कर दिया। अब 2x प्लस 1 इसकी पावर को छोड़ के, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पे मिसिंग है, पहले इसका 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हम देखते हैं क्या है। 2x प्लस 1 का अलग से मैंने डेरिवेटिव निकाला, 2x का 1 का 0 तो 2 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 2 1 टाइम 2 टू 8 टू 4 टाइम 8 तो ये 4 आ जाएगा इधर। अब क्योंकि इस फंक्शन डेरिवेटिव डी है, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया है तो इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, उसी पे डिवाइड। 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 की पावर 4 प्लस c। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल x की पावर 5 प्लस 1 x। अब इस x को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि x की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी। मैथ का रूल ये होता है कि अगर कोई रकम ब्रैकेट से बाहर होती है तो अंदर जितनी भी टर्म है उनके साथ उसने बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर ऐड होंगी, तो इसकी पावर -1 है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 प्लस 5 आ जाएगा। तो ये x -1 1 से मल्टीप्लाई पावर -1 आ जाएगा। -1 में से 4 प्लस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी पावर में क्या, उसी पे डिवाइड, रूल नंबर 1 के हिसाब से। अब क्योंकि पावर -1 है तो यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो होगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है टेन स्केयर x dx। अब क्योंकि टेन स्केयर के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला ही नहीं होता तो इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज़ करेंगे। टेन स्केयर इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। तो टेन की जगह पे हम लिख देंगे सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सीकेंड स्केयर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है टेन थीटा। सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन टेन थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा की जगह पे एक्स है तो टेन की सीकेंड स्केयर की जगह पे आएगा टेन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, तो एक्स आ गया प्लस सी, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो टेन एक्स माइनस सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल डी एक्स 2x प्लस 1 इसकी पावर 1 है, उसको ऊपर आ जाएंगे -1 हो जाएगी। अब पावर के बगैर रकम है 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से निकाला क्योंकि यहाँ पे पावर -1 है तो यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। तो इसके लिए पहले इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, वो मैंने डेरिवेटिव निकाला 2x का 1 3 का 0 जो कि 2 है, उसे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, जो कि अब फंक्शन डेरिवेटिव डी एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ ये पावर के बगैर 2x प्लस 3 ये हो जाएगा। आगे 9 क्वेश्चन ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x dx। अभी अब ई वाली रकम आ जाए तो उसके इंटीग्रेशन के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रल ई की पावर ax dfx। वो ई की इंटीग्रेशन वही रकम होती है, यानी ई वाली रकम वही आ जाती है, और डिनोमिनेटर में यानी बटे में जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या ए है तो बटे में ये आ जाएगा। तो ये वाला रूल इधर अप्लाई करेंगे तो ई की इंटीग्रेशन वही आ गई, बटे में एक्स का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 3 आ गया, तो इधर भी ई वाली रकम वही आ गई और बटे में एक्स का जो कोफिशिएंट है 5 का 5 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्योंकि इनकी इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, दोनों पावर सेम है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम आपस में डिवाइड करते हैं। तो एक्स को न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अब एक्स प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स एक्स आ गया, 1 इंटू ए आ गया, इनका साइन चेंज किए, ये एक्स एक्स से कैंसिल माइनस ए। अब ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। ये फार्मूला था क्यू आर डी, तो क्यू की जगह पे 1 आ गया, आर की जगह पे -a आ गया, डी की जगह पे आ गया। अब इसको बटा है इसकी तो बटे से ऊपर ले जाएंगे ताकि इसकी पावर बटे पर जाके -1 हो जाएगी। अब क्योंकि इसकी पावर -1 है यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स, यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स और -a ये आ जाएगा नेचुरल लॉग, क्योंकि एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 ए का 0 तो 1 आ गया। तो अब इसकी पावर को छोड़ के बाकी इसकी नेचुरल लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।